बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, 4 अप्रैल पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा दिन है। 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की घाट उतार दिया। आज का दिन बड़ा यादगार दिन है। मैंने उस हवाले से कुछ तैयारी की है। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यूँ तो बड़ी लंबी एक स्टोरी है, बड़ी अहदसात शख्सियत थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाए। आज के दिन उनकी जो सियासी जिद्दोजहद थी उनको थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। उन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए उस पर हम बातचीत करेंगे, या उनके दौर में जो ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई जिसके असरात अभी तक हमारी सरजमीन पर नजर आते हैं, तो उनको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। आप 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। बाद में उन्होंने अपनी आला तालीम कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड से भी हासिल की। 1963 में जनरल अयूब खां के दौर में ये उनकी कबीना में वजीर खारजा मुंतखब हुए। बाद में उनसे इनके इख्तलाफात हुए, कुछ दाखिली और खारजी कुछ ऐसे वाक़यात हुए, तो उन्होंने उनसे किनारा कशी की और लाहौर में उन्होंने 30 नवंबर 1967 को पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। तो यहाँ से पीपल्स पार्टी का एक नया दौर शुरू होता है। तो ये बड़े एक अवामी लीडर थे। इन्होंने एक ऐसा नारा लगाया जो यकीन करें उस नारे पे आज तक सियासत हो रही। वो नारा था रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़े और मकान के नारे पे आज तक ये लोग सियासत करते जा रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि 1971 से लेके 1973 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सदर भी रहे। बाद में जब ये इलेक्शन हुए और इनको बड़ी बर्तरी हासिल हुई, तो 1973 से लेके 1979 तक ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। तो इनके दौर में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई तो उस पर हम बातचीत करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि 1979 में दाखिली और खारजी कुछ हालात बन गए, कुछ ऐसी साजिशें होगी कि जनरल ज़ियाउल हक ने इनका तख्ता उल्टा और 4 अप्रैल 1979 को इनको मौत के घाट उतार दिया गया। इनको सजाए मौत सुना दी गई, इनको फांसी होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का एक बहुत मकबूल, अवामी और बड़ा शोला बयान किस्म का लीडर। यकीन करें आज भी उनकी हम जब तकरीरें सुनते हैं तो पाकिस्तान के बड़े कम ऐसे लीडर हैं जिनको इतनी पजीराई मिली, इतनी वो कनेक्ट होकर अवाम के साथ वो बातचीत करते थे कि अवाम उनका रिस्पॉन्स करते थे। और बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का जस्टर था उनका। लाहौर की तकरीरें, लियाकत बाग की, और इवन इनने जो यूएन में जो तकरीरें की थी, तो बड़ी एक वो हिस्टोरिकल वो बातें, और नो डाउट वो बड़े अवामी और बड़े मकबूल लीडर। लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा पहलू भी मैं दिखाना चाहता हूँ। वो दूसरा पहलू ये है कि मौजूदा जो पीपल्स पार्टी है, वो यकीन करें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो जो रोटी कपड़ा और मकान के जो लेजेंडरी नारा था, वो आज तक उसी पे सियासत कर। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि 45 साल या 50 साल पहले जो नारा जो इन्होंने बुलंद किया था, उस पे ये लोग अभी तक वोट ले रहे हैं, अभी तक सियासत कर रहे हैं, अभी तक नारा वही लगा रहे हैं। और साथ में जो एक और बात है वो ये है कि नारा जो लगाते हैं जी, जिंदा है भुट्टो जिंदा है। नो डाउट भुट्टो तारीख के औराक में बिल्कुल जिंदा है, इसीलिए तो आज भी हम उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो ये है कि मौजूदा जो पीपल्स पार्टी है उसने इस नारे और इस नाम के अलावा और कुछ नहीं किया। वो इसी नुक्ते पे आके खड़े हो चुके हैं। तो मैं आपको एक और रेफरेंस में बात करूं कि अभी रिसेंटली जो सदारती रेफरेंस अभी जो हुआ, जिसको 45 साल बाद हमने उनको इंसाफ दिया कि उनको फेयर ट्रायल की इजाज़त नहीं मिली थी, तो इसलिए उनको उजलत में उनको सजाए मौत पर लटका दी गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक अलमिया है कि पाकिस्तान की जो जुडिशियल जो वर्किंग है उसमें इस तरह के ऐसे मोड़ आए जिसको आज तक हम कुरेदते हैं। और उसका मैं रेफरेंस अभी मैं आपको एक और भी लिंक करूंगा कि अभी रिसेंटली इमरान खान को जो साइफर केस में जो सजा हुई थी, उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि जब वो 342 जो आर्टिकल है उसके मुताबिक वो जब बयान लिखवाना चाहते थे, फेयर ट्रायल की इजाजत नहीं मिली। उसी बात को आज भी हम कुरेद रहे हैं कि ये उसके साथ भी एसोसिएट करता है कि जब आप किसी को फेयर ट्रायल का चांस नहीं मिलता या उसको चांस नहीं देते, तो वो अपनी बात को किस तरह वो इंटरप्रिटेशन उसकी कर सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो में जो उनके दौर में जो बड़े जो यादगार जो कारनामे हैं, एक तो ये है कि उन्होंने जो 73 का जो आइन दिया है जिसके ऊपर आज तक पाकिस्तान खड़ा है, वो एक बड़ा इनका यादगार एक काम था। इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो एटमी कुव्वत जो बना, उसकी जो बुनियाद थी या असास थी, वो उस दौर में रखी गई। इसके अलावा उन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी के ममालिक को जो इकट्ठा किया, वो भी आपको याद होगा पाकिस्तान में वो समिट हुई थी। तो उसके वो आज भी उसकी यादें जो है ना वो बाकी हैं उसकी, आज भी हम उनको देखते हैं और बड़ा रश करते हैं उस दौर पर। वाकई वो बड़ा अच्छा दौर। इसके अलावा उनके दौर में एक बहुत बड़ा एक हादसा भी हुआ था जिसको हम सकूते ढाका कहते हैं। सकूते ढाका आपको पता है 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2
لخت ہو گیا تھا، اسی دور کی باتیں ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی بڑی اس میں انوالومنٹ تھی. ظاہر ہے وہ اس دور کے کینڈیڈیٹ تھے، اس دور کے وہ امیدوار تھے، لیڈر تھے، تو انہوں نے بھی ایسی بہت ساری چیزیں اس میں فیس کی. اچھا، میں اب سقوط ڈھاکہ پہ بات اس ٹائم تو نہیں میں کر سکتا کیونکہ یہ ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے، لیکن مختصر میں بتا دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سقوط ڈھاکہ میں بہت سارے آسپیکٹ ان کے ہاتھوں سے گزرے. تو اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ کبھی جب گڈ ٹائم ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو لے کے وہ گئے. جو خاص بات ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ ابھی سقوط ڈھاکہ یقین کریں آج بھی ہم کریدتے ہیں اس بات کو. ہم حمود الرحمان کمیشن جو رپورٹ ہے اس کو آج تک ہم تلاش کر رہے ہیں وہ کدھر گئی ہے، جہاں پر پاکستان کے جو ہم نے جو ہسٹری پڑھی ہے 90 لاکھ سے زائد افواج نے وہ سرنڈر کیا اور پاکستان 2 لخت ہوا. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا جو آپس میں جو پیار تھا، جو ایک اساس تھی، جو ایک ملک جب یہ تشکیل پایا وہ ٹوٹ گیا، 2 لخت ہو گیا. ہمیں بڑا افسوس ہے اس کا، اور آج تک ہم اپنے زخم وہ چاٹ رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات تھی وہ ہم کسی اور دن یا کسی اور ٹائم پہ ہم اس کے سرکمسٹانسز کو ڈسکس کریں گے. میں آپ کو ایک اور تھوڑا سا اس میں ایک ٹوسٹ میں لے کے آؤں کہ ابھی ریسنٹلی 2-1 سال پہلے علی معین میرے ماں لکھا، اور وہ 21 میں دسمبر میں یہ فلمایا گیا، اور میں نے اس کو بڑے شوق سے دیکھا کیونکہ یہ میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ اور میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. اور یقین کریں اس ڈرامے کے بعد ہی میرا ان سے رابطہ ہوا اور میری بڑی اچھی گپ شپ ہے ان کے ساتھ. اور اس ڈرامے کا نام تھا، میں بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ دوبارہ دیکھیں گا، وہ ڈرامہ تھا جو بچھڑ گئے. لکھا تھا 2000، اور یہ کرنل زیڈ اے بخاری کی جو ایک ناول تھا یا ان کی جو ڈائری تھی اس سے ماخوذ تھا، اور 100% یہ پیور اور سچی باتیں تھی، اور بڑی زبردست محل وقوع اس کا کھینچا گیا جس میں مایا علی اور بہاج علی اور طلحہ جوہر نے اس میں ایکٹنگ کی، اور بڑا یہ زبردست ڈرامہ تھا. تو آپ کو بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور اس ڈرامے کو دیکھیے گا. تو میں خود بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، تھینک یو بھی کرتا ہوں کہ آج اس ڈرامے کے بعد میری ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ڈیولپ ہے، اور ان کا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے ہے، تو میری ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ بڑی کنیکٹیوٹی ہے، اور ان کا تعلق بھی بہاولپور سے. مجھے بڑے عزیز ہیں وہ جگہیں، مجھے بڑا پیار ہے ان جگہوں سے، اور میں بڑی عزت کرتا ہوں معین علی کی. اور انہوں نے اس ڈرامے کے ذریعے جو لوگوں کو ایک کڑوا جو سچ تھا وہ بڑے اچھے انداز سے، سہل انداز سے انہوں نے بتانے کی کوشش کی. وہ بڑا ایک زبردست ان کا اسکرپٹ تھا. تو یہ تھی بات ذوالفقار علی بھٹو کی. تو مجھے دیجیے اجازت دی. آج کے ویلاگ آپ کو کیسے لگا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویلاگ کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اوسلو ناروے سے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویلاگ میں. تھینک یو سو مچ. جزاکم اللہ.